सर्वेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चितं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दम् यक्त्या सुदुस्तयसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मेष्टयाय वचसाय दगारि मायामृगं दयितयेप्सिदमन्मधावन् वन्दे महापुरुषते चरणा जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानी आके जुगपद कमल मनावा बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्या धाम की जय। सरयू महारानी की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री अम्बालकदास जी महाराज की परम पूज्य श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की जय जय सीताराम। आनंद कंद सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म हुआ अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक साकार निराकार हृदयेश्वर प्राणेश्वर सर्वेश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के भगवान श्री रामलला के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अयोध्या की रज में कण कण में जहाँ भगवान का चरण चिन्ह अंकित है ऐसी रजरानी के चरणों में बार बार दंडवत करते हुए पतित पावनी माँ सरयू जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए समस्त संत जनों को समस्त विद्वत जनों को समस्त भक्त जनों को प्रणाम करते हुए हम सब के मध्य में विराजमान सबके ऊपर कृपा करके कल्याण का मार्ग दिखाने वाले परम शीतल संत कथा के परम रसिक हनुमान जी के ही अवतार
ऐसे सरल सहज संत पूज्य श्री महामंडलेश्वर महंत बाबा श्री राम बालक दास जी महाराज के चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए आप सबके हृदय में विराजमान राघवेंद्र को भगवत भाव से प्रणति निवेदन कर रहा है। आइए सब जगह से मन को हटा कर अयोध्या के दिव्य भाव में प्रवेश करिए। मां सरयू का स्नान आपने कर लिया है। दिव्य भगवान की रज का स्पर्श आपका हमारा हो गया है। कल बाद दिव्य कलश यात्रा का आयोजन आपने किया। आपको भगवान की कृपा का अनुभव हुआ कि नहीं, ये मन में विचार करिए। कल कलश यात्रा में भगवान की कृपा का अनुभव हुआ कि नहीं, ऐसा अनुभव करिए। धूप में गए, धूप में ही वापस आए और कलश भरते ही पूजन करते समय रिमझिम हो गई और थोड़ी देर की हो गई। श्री राम ने अपने होने का एहसास करा दिया। पीछे वालों को शायद नहीं हुआ, उन्होंने ताली नहीं बजाई। है जरा उमंग के साथ, जरा उत्साह के साथ, जरा आनंद के साथ। तो कल का आपने चमत्कार देखा, केवल 5 मिनट का रिमझिम हुआ, न कोई व्यवधान, न कोई कष्ट। उन्होंने एहसास कराया कि मैं अवध में हूँ, पर मुझे देखने को ज्ञान चक्षु, हाँ प्रेम चक्षु, गुरु कृपा की चक्षु, शास्त्र की चक्षु होना चाहिए। भगवान की कृपा का तो अनुभव किया जाता है और हर वस्तु का अनुभव ही है बंधुओं। आपका हमसे कितना प्रेम है ये बता सकते हैं आप? आपका मित्र पूछे कि आपसे हमारा कितना प्रेम है, बोले 1 किलो है। बोले ऐसे थोड़ी बोलते हैं, तो 2-4 मीटर प्रेम है। अरे ऐसे थोड़ी नापा जाता है। तो ये अनुभव करने का विषय है। बोलो सही है कि पैर में कांटा लगा है और आपसे पूछा जाए, बोले बहुत दर्द हो रहा है। कितना हो रहा है? 2 किलो। अरे क्या बात कर रहे हैं, तो कितना 4 मीटर हो रहा। क्या बात करते हैं? क्यों? ये मैं अनुभव कर रहा हूँ कि कांटे का दर्द कितना है। प्रेम भी अनुभव का विषय है, दुख भी अनुभव का विषय है, सुख और दुख अनुभव का विषय है मित्रों। इसी प्रकार भगवान अनुभव का विषय है। अनुभव करेगा वो जानेगा, नहीं जानेगा वो अंधेरे में रहेगा। कल आपने बहुत दिव्य कलश यात्रा की, बड़ी सुंदर व्यवस्था। हमारे आयोजकों ने पूरे तैयारी के साथ, पूरे अनुभव के साथ तैयारी की है। देखिए दिव्य, कितना दिव्य मंडप। तो जिन्होंने कई महीनों से प्रयास करके ये व्यवस्था की है, तन मन धन से लगे हुए हैं, उन लोगों को भी आपको धन्यवाद देना है। उनके लिए भी जरा ताली बजाइए, जिन्होंने बाहर आकर के इतनी बड़ी व्यवस्था की। महाराज जी 4 मेहमान घर में आते हैं तो घर का सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। बोलो 200 आदमी की बारात आती है तो 4 महीने से तैयारी करते हैं, तो भी
कमी रह ही जाती है। जहां आप बताइए 1000-1200 मेहमानों की बारात आ रही हो और खुद का भी घर यहाँ न हो, ऐसे आयोजकों से पूछो परेशानी कितनी होती है। आप उन्हें धन्यवाद दीजिए, हृदय से आशीर्वाद दीजिए, उन्हें जय जयकार करिए ताली बजाकर कि इतना बड़ा काम किया। अच्छा, ये काम किसका है? या तो ये आयोजन हो रहा है ये राम जी का है या महाराज जी का है। क्यों, सही है ना बात? किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। हम लोग तो आयोजन में सम्मिलित हुए, मैं बाँच रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, आप पाठ करा रहे हैं, हम और आप तो केवल कार्य करता है। आयोजक कौन है बोलो? या तो ऊपर वो और नीचे जो इसमें सहयोग कर रहा है, जो इसमें मदद कर रहा है, आनंद ले रहा है, वो इतना पुण्य प्राप्त कर रहा है। अच्छा, आपको पता है आपकी रामायण पाठ हो रहा है या कथा सुन रहे हैं? कितनी कथा हो रही है बोलिए? संख्या में तो 231 यजमान है, 251 ब्राह्मणों का वर्ण है। नवान्न पारायण रामायण का पाठ हो रहा है, गीता जी का भी पाठ हो रहा है, और आप सबके कल्याण के लिए 2 माला महामृत्युंजय का जप भी किया जा रहा है। आपको पता है कि नहीं? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय का जप महाराज जी ने स्पेशल माला मंगाई है। सभी विद्वानों के लिए माला दी गई है, रुद्राक्ष की। गीता की पुस्तक दी गई है और रामायण की पुस्तक दी गई है। आपके कल्याण के लिए, आपके विकास के लिए, आपके हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए ये आयोजन, दिव्य आयोजन दिव्य धाम में चल रहा है। इससे बड़ा कार्यक्रम क्या हो सकता है? ये हमारा आपका भाग्य। तो मैं आयोजकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद है। यदि आप घरों को त्याग करने आए हुए थे तो ये आयोजन क्या सफल हो गया होता? फिर आने वाले मेहमान हमारे यजमानों को भी लिए ताली बजाइए और धन्यवाद दीजिए कि बहुत अच्छा किया आपने। और इतना बड़ा पुण्य है। भागवत जी के 5वें स्कंध में लिखा है, विद्वज्जनात्र संवस्थिता सन्ति कतिपया भागवताचार्यापि अत्र संवस्थिता सन्ति शास्त्री महोदयोपि अत्र संवस्थिता सन्ति सर्वे विद्वांसः समागता भारतवर्षे प्रत्येक प्रान्तेषु। 5वें स्कंध में भागवत में लिखा है, तीर्थों में, भगवान की तीर्थों में किया हुआ कर्म सहस्राधिकम फलम लभ्यते। माने घर पर रामायण का पाठ करेंगे या कराएंगे तो फल होगा 1 गुना, और यदि तीर्थ में कराएंगे इन तीर्थों में सहस्राधिकम माने हजारों से ज्यादा गुना फल होता है। ये भागवत में लिखा है, ये बात सत्य है। तो आपकी कितनी कथा हो गई बराबर बताइए? आपका एक पाठ नहीं हो रहा है, हजारों पाठों के बराबर हो रहा है। आप एक रामायण नहीं सुन रहे हैं, हजारों रामायण सुनने की कथा का लाभ आपको मिलेगा। ये वाक्य इतना अलग लाभ आप हम ले रहे हैं, इसका अनुभव करो और बड़ी शांति के साथ श्री राम का भाव सब में रखते हुए, भरत का प्रेम का भाव रखते हुए, कौशल्या माँ की ममता का भाव रखते हुए, राजा दशरथ के भाव का, प्रेम भाव का भाव रखते हुए प्रेम कीजिए, राघव से आनंद लीजिए। डूब जाइए अयोध्या में, डूब जाइए सरयू में, डूब जाइए प्रेम की कथा में। एक सावधानी है यहाँ।
या भरत जी का प्रेम है, श्री राम जी की कृपा है, कौशल्या दशरथ जी की ममता है, पर यह एक सावधानी अवश्य है। क्या इस भूमि में कुछ ऐसे भी तत्व हैं, मंथरा और केकई भी यहीं पर हैं। हमारे जीवन में मंथरा और केकई ना आ जाए, हमारे स्वभाव में मंथरा और केकई ना आ जाए, ये भी सावधानी इस भूमि में रखना है आपको। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बोलो 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 बोलो। मंथरा लोभ है, केकई तमोगुण है। यदि हमारे अंदर ये दोनों आ जाएंगी तो हमारा जो भाव है रस का, हमारा जो भाव है कथा का, हमारा जो भाव है आने का, उसमें थोड़ा क्या हुआ था केकई मंथरा से वो हो जाए। परम आनंद के साथ, सतोगुण के साथ, आनंद के साथ मुस्कुराते हुए कथा में रस लीजिए बंधु। आज आप लोग जनकपुर कौन कौन गए थे? कथा हुई थी जनकपुर में, कौन कौन गए थे आप लोगों में? अच्छा, आपको ध्यान हो तो बताइए, जनकपुर के स्टेशन पर क्या लिख रहा था? भाई आप स्टेशन पर उतरे भी थे, आप वापस आए भी थे, तो जनकपुर के स्टेशन पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा है आज भी, क्या बोले? मुस्कुराइए, आप ननिहाल में बैठे हैं, आप मुस्कुराइए। और आपको ध्यान हो तो मैंने ये वाक्य वहां पर एक दिन बोला भी था, एक भक्त ने मुझे कल याद दिलाया। क्या लिखा था ननिहाल में? आप मुस्कुराइए, आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप अपनी ननिहाल में हैं। सारी दुनिया की जगन जननी जगत जननी माँ जानकी का पावन जन्म स्थान है, आपका ननिहाल है, इसलिए मुस्कुराइए। मामा के घर में तो बड़ा आनंद आता है, नाना के घर में तो बहुत आनंद आता है, सारे उधम की पोटली वहीं खुलती है। क्या जी? सारा ऊधम जो होता है बच्चों का, वो कहाँ होता है? तो बताइए, जनकपुर में जब ये लिखा था कि मुस्कुराइए आप ननिहाल में है, तो जरा समझाइए यहाँ के नगर पालिका के, नगर परिषद के अध्यक्षों के अयोध्या में क्या लिखना चाहिए? जरा अपना दिमाग लगाओ। अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर क्या लिखना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। क्यों जी? वहां पर तो लिख दिया मुस्कुराइए आप ननिहाल में है, और यहाँ लिखा देना चाहिए रेलवे स्टेशन, प्रेम में नाचिए आप अपने घर में बैठे, अपने बाप के घर में बैठे, अपने पिताजी के घर में बैठे। सही है ना? ये हमारी बापोती है, हमारी बापोती हमारे पिता का घर है, हमारा अपना घर है, और अपने घर में तो शेर होता है। क्यों जी? अपने घर में मनाए सो करेंगे, तुम्हारे घर कुछ कहने जाए तो बोलना बाबा, तुम्हारे रास्ते में कुछ बोले तो बोलना बाबा। अपने घर में तो हम मनचाहे सो करेंगे, क्यों? हमारा घर है। तो यहाँ तो ये लिखवा देना चाहिए यहाँ के महापौर महोदय को, क्या आप खुशी में नाचिए, ये आपका अपना घर है, आपके पिताजी का घर है, ये हमारा अपना घर है, जगत पिता राम का घर है। तो इसके लिए मुस्कुराइए, आनंद में मुस्कुराइए, भूल जाइए सब। बिल्कुल हल्के फुल्के होकर बड़े आनंद के साथ प्रसन्नता में बैठ जाइए बंधुओं। और एक सलाह और दूं आपको, 4 कैमरे में 3 कैमरे मंगाए हैं, एक फोटो वाला आया है यहाँ। हमारे यजमान जी ने कहा बोले नहीं नहीं इससे कम नहीं होगा। 3 कैमरे वाले हैं और एक फोटो वाला। कब कैमरा किसके ऊपर घूम जाए, आप मुंह लटकाए कथा सुन रहे होंगे और कैमरा वाले ने आपका फोटो ले
लिया और आपके बच्चे लाइव में देख रहे होंगे घर पर, तो वो विचार कर रहे होंगे कि भाई माता पिताओं को भाभी क्या चिंता हो रही है कि मुंह लटका के बैठी। अच्छा, कथा के बाद में आप भी लाइव देखा करिए, आप देखना मेरा कैसा फोटो आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, आपको बता देगा ये कैमरा। तो आप प्रसन्नता में बड़े मुस्कुराते हुए आनंद के साथ प्रसन्नता में बैठिए, आनंद लीजिए। आइए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में चलें और भगवान की सुंदर महिमा, रामचरित्र की, राम कथा की महात्म को सुने। कल आपने सुना अयोध्या जी का महात्म, कल आपने ये जाना कि अयोध्या में आने मात्र से, पैर रखने मात्र से ही जन्म जन्मांतरों का पाप, हजारों जन्मों का पाप केवल शरण रखने में समाप्त हो जाता है। कल मां सरयू की महिमा आपने सुनी क्या? प्रयागराज भी अपने पापों को धोने सरयू आता है। जरा प्रयागराज महाराज का पाप जब दूर हो सकता है तो हम लोग आए हमारे घर से, हमारा पाप क्यों नहीं नष्ट होगा? विचार करो। कल आपने महिमा सुनी अयोध्या की, कल आपने महात्म सुना सरयू जी का। आज सुनिए, अरे यहाँ तो आना और दर्शन करना, रिष्टान करना ही बहुत है, कल्याण के लिए तो इतना ही बहुत है। फिर इसके ऊपर आप सुन रहे हैं राम कथा। राम कथा का कितना महात्म्य, जरा विचार करिए। एक क्षण नाम कीर्तन भगवान के नाम का करिए और आनंद लीजिए और राम कथा की महिमा सुनिए। फिर करते हैं प्रारंभ राम कथा। श्री राम जय राम, जय जय राम।
महाराज की जय। जय जय सीता। तो बंधुओं, अयोध्या में आने मात्र से कल्याण की गारंटी होती है। और यार राम कथा की कितनी महिमा है। चारों युगों में राम जी की कथा की महिमा है। चारों युग परिताप तुम्हारा तो है प्रसिद्ध जगत। केवल हमारे कलयुग द्वापर त्रेता में नहीं, सतयुग में भी राम कथा। एक कथा है सतयुग की। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था सोमदत्त। ये सोमदत्त गौतम नाम के ऋषि के शिष्य थे। राम कथा की महिमा सुनिए। राम कथा कितनी आपकी रक्षा करती है, हमारी रक्षा करती है। सोमदत्त नाम के ब्राह्मण गौतम ऋषि के बड़े भक्त थे, शिष्य थे। एक बार भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे सोमदत्त नाम के ब्राह्मण। भगवान भोलेनाथ का पूजन हो रहा है। उसी समय उनके गुरु आ गए, गौतम जी महाराज। बोले गुरु जी महाराज आ गए। गौतम जी महाराज, गुरु जी को आने के बाद में सोमदत्त ने प्रणाम नहीं किया। ऐसी कथा रामायण में भी आएगी, आप सुनेंगे आगे। देखिए, सबसे बड़ा अपराध है गुरु अपराध। हमारे मन में गुरु के प्रति भाव हो, गुरु के प्रति श्रद्धा हो। और श्रद्धा किसका नाम है? अनुकूलन। हमारे गुरु के प्रति हमारा अनुकूल भाव हो। ये नहीं कि गुरुजी हम कहें ऐसे चलें, वो गुरुजी नहीं। गुरुजी को भगवान मानकर किसी अवस्था में प्रणाम करो। गुरुजी आए, प्रणाम नहीं किया तो गुरुजी तो बड़े कृपालु थे, कुछ नहीं कहा। पर भोलेनाथ से सहन नहीं हुआ। खड़े होकर के भोलेनाथ ने आवाज लगाई और मंदिर में कहा, बोले अज्ञानी, तूने गुरु का अपमान किया। गुरु अपराध सबसे बड़ा अपराध है। जा, मैं शाप देता हूं कि तू घोर राक्षस हो जाएगा। अब गुरुजी बड़े कृपालु, गुरुजी के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, आपका शील स्वभाव जान के मैंने ये सोचा कि गुरुजी नाराज नहीं होते। कई बार हम शील स्वभाव का फायदा लेते हैं। गुरुजी सरल है हमारे, प्रणाम करो तो चलेगा, नहीं करो तो चलेगा। गुरुजी का तो कोई मान नहीं है, अपमान हो तो कोई बात नहीं। शीतल सन मेरा कल्याण हो महाराज। भगवान से प्रार्थना की गुरुदेव ने। गर्गा गौतम ने कहा, प्रभु ऐसा मत करो। तो दोबारा आकाशवाणी हो गई। बोले भगवान की कृपा, राम कथा सुनेंगे तो इनका गुरु का शाप, जो घोर अपराध है और मेरा अपराध है, वो समाप्त होगा। ये अगले जन्म में बहुत बड़ा राक्षस बना, मनुष्यों को खाने वाला, पशु आहार करने वाला, भक्या भक्य खाने वाला बड़ा घोर भयंकर अपराधी हुआ। एक बार जाता जाता ये कलिंग देश में पहुंच गया। कलिंग माने उड़ीसा। कलिंग देश में एक गर्ग नाम के ब्राह्मण थे। वो कलशा रख करके सिर पर जा रहे थे भगवान की पूजा करने को मंदिर में। विषय लग रही थी बड़ी भारी भूखा दौड़ा उन्हें खाने के लिए ये राक्षस। पर बार बार जाता तो उनके पास नहीं आता। जाने की चेष्टा करता तो ऐसा लगता कि कोई कवच उसकी रक्षा कर रहा है। ये घबरा करके बोला, बोले महाराज आप में क्या ऐसा जादू है कि मैं आपको खाना चाहता हूं पर मैं खा नहीं रहा हूं? कारण बताइए। तो वो ब्राह्मण बोले गर्ग नाम के, बोले भैया मैं रामायण का नित्य पाठ करता हूँ। जो रोजाना रामायण का पाठ करता है दुनिया में कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सीमक चाप सके कोई तासु और बर रखबार रमापति। हाँ बोला करो ना।
सीमक चाप सपे कोई तासु और बड़ रखबार रमापति। क्या बात, कोई सीमा पे पैर भी नहीं रख सकता है जिसका रखवाला गोपवा राम जी हो। बोले मैं रामायण की चौपाइयां गाता रहता हूँ, उसी का प्रभाव है महाराज के मेरे सामने कोई आ नहीं सकता। सारे कष्टों का निवारण करने का कवच है रामायण की चौपाइयां। आप राम के मंत्र हैं, ये चौपाई नहीं है, मंत्र हैं। आपके हमारे जीवन में भी अनुभव, बालक जब पढ़ने जाता है या कहीं अंधेरे में जाता है और डर लगता है तो क्या कहते हैं उससे, बोलो। बालक डरता है अंधेरे में जाने से और डर लगने लगता है तो क्या करते हैं? आप अंधेरे में जाते हैं, डर लगता है तो क्या करते हैं? अरे हनुमान चालीसा शुरू कर देते हैं, चिंता मत करो। तो ऐसा आपके जीवन में होता है ना, कोई भय हो, कोई परेशानी हो, कोई संकट हो, हम भगवान की चौपाई, रामायण की चौपाई, हम हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, भय दूर होता है। इसलिए कवच की तरह रक्षा कर रहा है। महाराज मेरा भाग्य कैसे उदय हो? बोले भगवान राम की कथा सुनो। कथा श्रवण मात्रेण राक्षसत्वम अपाकृतो विसृज्य राक्षसं भावम अभवत् देवपोपमः। क्या लिखते हैं? बोले कथा श्रवण मात्रेण, केवल कथा का श्रवण किया सारा राक्षस का भाव दूर हो गया और देवोपमः, देव की देवता की तरह से प्रकाशवान दिव्य हो गया। केवल रामायण की कथा सुनने मात्र से जब राक्षस का राक्षसत्व दूर हो जाएगा तो क्या हमारा आपका पाप दूर नहीं होगा? विचार करिए, हमने ऐसा पाप तो नहीं किया। इतना ही नहीं, हमारे अनेक जन्मों का पाप भी दूर होता है। इसके लिए भी एक कथा है, सुमति नाम के राजा का। 3 जन्मों का पाप हमारा नष्ट होता है, पिछले जन्म में किया हुआ, इस जन्म में जो चल रहा है वो, और आने वाला पाप भी नष्ट हो जाता है। सुमति राजा की कथा है और त्रेता कलयुग की भी कथा है। कलिक नाम का एक राक्षस था, केवल अनिच्छा पूर्वक रामायण सुनी, इच्छा पूर्वक नहीं। देखिए आप तो बड़ी श्रद्धा से आए हैं, आपने खर्चा भी किया है, आप समय भी निकाल रहे हैं, आप राम कथा के लिए सावधान होकर बैठे भी है। एक कथा तो ऐसी है कि मन नहीं था सुनने का, मन कहीं बाहर। ऐसा श्रोताओं के साथ हो जाता है, आप बैठे तो यहाँ है और मन कई बार घर चला जाता है, कई बार परिवार में चला जाता है, कई बार व्यापार में चला जाता है, और कहीं सुन लिया कि अब तो भाव बढ़ गया सरसों का, तो व्यापारियों का मन कहाँ चला जाता है? अरे भाव बढ़ गया, तुम्हें पता है सोना कितना ऊंचा चला गया? बोले होते तो खरीद ही लेते। तो ले सब कथा का भाव चला गया। तो यदि हमारी भावना नहीं है, कथा में मंत्र जा रहा है, कथा में भगवान का नाम जा रहा है और मन में कामना सुनने की नहीं है, तो भी कल्याण कर देता है। इसके लिए कथा है। आशीत पुरा कलयुगी कलिको नाम लुब्धक परदारा परद्रव्य हरणे वर्तते सदा। कुलिक नाम का एक बड़ा भयंकर अपराधी था, परदार, परद्रव्य, पराया कष्ट देना, भक्ष्यावक्य खाना। एक बार गलती से ये व्यक्ति वशिष्ठ नाम के ऋषि के कुटिया के पास में कुटिया बना के रहने लगा। मन में न ऋषि के प्रति भाव है, न कथा के प्रति भाव है, न व्यक्ति के प्रति भाव है, केवल वो तो इसलिए रह रहा था कि मुझे समय निकालना है, रहना है महाराज। पड़ोस में रह रहा था कुटिया बनाकर। वशिष्ठ जी महाराज रामायण की कथा बांच रहे थे। अब कथा के पास में कोई रहेगा तो नहीं चाहेगा तो भी सुनेगा। सवेरे पाठ होता है आपका, तो जो आसपास में रहने वाले वो नहीं चाहे महाराज जी के कथा पाठ सुने तो भी सुनने को तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चाहता नहीं था कि मैं राम कथा सुनूं, पर जबरदस्ती मन मार करके नहीं चाहते हुए राम जी की कथा जाने लगी। जब आरती होने लगी, पूरी कथा हो गई, सोई आकाश से विमान आ गया और जितने श्रोता गए वो विमान में बैठकर भगवान के धाम चला गया। बोलिए रामचंद्र भगवान
भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि। भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान का चरित्र मन में हो तो सुनो तो लाभ, मन में न हो बिना लाभ के सुनो तो लाभ। अरे और तो छोड़िए बंधुओं, असंभव को संभव करने वाला राम जी का अनुष्ठान, रामायण की कथा है। महाराज जी कलयुग में तुलसीदास जी के जीवन का एक चरित्र है, आपने सुना भी होगा। और ये चरित्र लिखा है तुलसीदास जी की परंपरा में हुए गोपालानंद जी महाराज। बाबा तुलसीदास जी के नाती शिष्य थे, उनका नाम था गोपालानंद जी महाराज। उन्होंने ये घटना बाबा तुलसीदास के जीवन की लिखी है। क्या आश्चर्य होता है सुनने के बाद कि राम कथा का इतना बड़ा प्रभाव। और घोर कलयुग में तुलसीदास जी को जन्म लिए कितना दिन हुआ? 450 वर्ष। 1554 में उनका जन्म हुआ संमत में। अब है 2082, 500 वर्ष हुए। ये उनके जीवन कलयुग की कथा है। स्वयं महाराज जी गोपालानंद जी ने लिखा है, एक बार अयोध्या के काशी के राजा और उड़ीसा के राजा दोनों एक उत्सव में मिले। कोई शादी हो रही थी कहीं पर, तो काशी के महाराज भी गए थे वहां पर, और उड़ीसा के राजा भी, कलिंग के राजा भी वहां पर आए थे। दोनों राजा मिले तो पूरा राज परिवार गया, रानी भी गई, बालक भी गए, सब पूरा दास दासी गए, नौकर चाकर गए, सेनापति गए, सारे लोग गए। बड़ा प्रेम से उनका मिलना हुआ। तो प्रेम इतना हो गया काशी के राजा का और कलिंग के राजा का कि दोनों बिछुड़ना नहीं चाहते थे। कई दिन आनंद लिया, चलने लगे तो कहा, बोले महाराज आपका जाना बड़ा कष्टदायी हो रहा है, कोई उपाय करें कि हमारा तुम्हारा ऐसा जुड़ाव हो जाए, ऐसा मेल हो जाए, ऐसा कोई सम्मेलन हो जाए जिससे तुम हम जीवन भर को जुड़ जाए। भाई कैसे हो? दोनों ने कहा हमारा आपका रिश्ता हो जाए। रिश्तेदारी में आना जाना चलता रहता है। क्या रिश्ता हो? दोनों के बेटा बेटी था नहीं, अभी नई उम्र। तो दोनों ने तय किया, बोले सुनो तुम्हारे बेटा हो जाएगा और हमारे बेटी हो जाएगी, तो तुम्हारे हमारे बेटे की शादी हो जाएगी। वो हमारे बेटा हो गया, तुम्हारे बेटी हो गई, तो हम दोनों शादी कर लेंगे बेटा बेटियों की। ये पक्का रहा, ये प्रॉमिस हुआ, ये तय हुआ, ये पक्का हुआ। दोनों बिछड़ गए कि बहुत बढ़िया रहा, बेटा बेटी होगा। किसी का एक के तो बेटा हो सकता है, एक के बेटी हो सकती है, कोई होगा तो रिश्ता करेंगे। प्रेम बड़ा भारी, भगवान की प्रार्थना प्रभु प्रेम बना रहे। भगवान की कृपा क्या हुई बंधुओं के दोनों के ही बेटी हो गई। इनके यहाँ भी बेटी हो गई, इनके यहाँ भी बेटी हो गई। अब क्या करें? दोनों के मन में आया, अरे भगवान एक जरा बेटा कर देते तो कृपा हो जाती, पर आपकी इच्छा। तो कलिंग के रानी ने क्या किया? भाई तो बेटी थी पर झूठे ही राजा से कह दिया, बोले बेटा हुआ है। इस लोभ में कह दिया कि हमारा रिश्ता हो जाएगा। अब इनके हो गया, इनके बेटी भाई तो अभी बेटा हो गया। इनके यहाँ बेटी थी काशी नरेश के यहाँ। धीरे धीरे दोनों बढ़ते गए, दोनों मिले, बोले तुम्हारे क्या हुआ? बोले बेटा। रानी ने छुपा लिया, राजा को पता नहीं। रानी ने छुपा लिया, दासियों को बंद कर दिया, मना कर दिया, कहना नहीं, और बड़े छुपा करके रखा। बेटा बड़ा होने लगा, बेटा के जैसे कपड़े पहनाने लगे। अब जब बड़ा हो गया, वो 20 वर्ष का, दोनों की उम्र हो गई, तो बोले संबंध हो। काशी के महाराज ने कहा, बोले आपका बेटा हुआ है, हमारे बेटी भई है, तो क्यों न रिश्ता कर लिया जाए? बोले वो तो तय है हमारे।
सो काशी के महाराज ने उड़ीसा कलिंग के उड़ीसा के राजा के यहाँ संबंध कर दिया। लो साहब सगाई हो गई पक्की, विवाह का मुहूर्त भी निकल गया। बारात लेकर के राजा आए, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। काशी में बारात आई, बड़ी तैयारी भई, राजकुमारी का विवाह हो रहा है और राजकुमार बना के राजकुमारी को लिया। बारात आ गई, स्वागत हो गया और गोपालन जी ने लिखा कि दोनों के फेरा हो गए। पंडितों ने आकर के फेरा पाड़ दिए। तो फेरा पाड़ने के बाद में एक रस्म होती है, आपको मालूम हो? हाँ, दोनों दूल्हा दुल्हन दोनों देवताओं को प्रणाम करने के लिए माँ बाप क्या जाते हैं। तो दोनों ने क्या किया, दोनों जब जाकर के गए तो रानी के मन में भाव आ गया, अरे भगवान, यहाँ तक तो पता नहीं पड़ा पर अब पता लगेगा। तो जो ही वो पहुंचा बालक फेरा पड़ने के बाद में, तो रानी रोक नहीं पाई हृदय की बात, बड़ी जोर से दहाड़ देकर रो पड़ी। विवाह का समय, उत्सव का समय, बेटा की शादी, फेरा के बाद में ये क्या हुआ, जो ही राजकुमार पहुंचा, वो राजकुमारी सोई बड़ी जोर से रो पड़े। रानी रोई तो राजा भाग कर गए, बोले क्या हुआ? बोले चुप रहो। क्या हुआ? अरे खुशी के समय दुख कर रही हो, क्या हुआ? रानी बोली महाराज बड़ा अपराध हो गया, अब तो कहना ही पड़ेगा, बात तो खुलेगी। क्या हुआ? बोले थी तो लड़की और मैंने शादी के लोभ में लड़का बता दिया और ये तो महाराज लड़की से लड़की की शादी हो गई। अरे राम 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 राम। राजा ने कहा रानी तूने ये क्या किया? बोले महाराज अब तलवार लेके भले ही मार दो मुझे, पर हुआ तो ये हुआ, क्या करें? राजा रानी ने कहा कि देवी बहुत गलत हुआ, अब हमारा तेरा जीना मुश्किल है, एक काम करें। क्या? दोनों चले और काशी में गंगा बड़ी गहरी है, बोले दोनों काशी में कूद करके प्राण दे दें, क्योंकि रुकने से तो कोई जवाब नहीं। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया रानी। रानी रो पड़ी। अब जब माहौल बिगड़ता है तो पता लग जाता है खुशी का, हाँ, चेहरे से प्रसन्नता का और कष्ट का पता लग जाता है बंधु। हाँ, नैन नैन के मिलती नैन ऐन कही देते, कहना नहीं पड़ता है कि मन में खुशी आपके तो अरे अलग ही फूलता रहेगा चेहरा, और दुख होगा तो चेहरा मायूस रहेगा, चेहरा ही बता देगा। नैन नैन के मिलती नैन ऐन कही देते, नैन मिलते ही अपनी बात बताता है। बोले जब देखा उनकी हालत को तो राजा आया अकेला। काशी के राजा ने जाके कहा, बोले महाराज मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, क्या करें? राजा ने कहा अब छुपाने से नहीं होगा, मरने तो जा ही रहे हैं, इससे तो कहते जाओ। बोले महाराज बड़ी गलती हो गई, और गलती ऐसी हो गई है कि अब तो हमें मरना ही पड़ेगा। हम दोनों पति पत्नी मरने जा रहे हैं, काशी में डूबने जा रहे हैं, नदी में, गंगा जी में। क्या हुआ? बोले थी तो राजकुमारी और राजकुमार, रानी ने धोखा दे के बालक बता दिया, और ये धोखा हमने तुमसे किया, तुम्हारा भी सुख छीन लिया। प्रेम दोनों का बहुत था। राजा ने कहा राजन हुआ तो बुरा, पर एक काम करो, तुम दोनों जा रहे हो डूबने के लिए तो गंगा में डूबने को ले मुझको भी चलो, मेरा भी जीना नहीं होगा, क्योंकि मेरे लोग कहेंगे कि कितना मूर्ख राजा है कि लड़की को शादी कराया, लड़की होकर के और इनको पता न पड़ा। बोले मेरा भी जीने में धिक्कार है। बोले मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, और रानी को यहीं रहने दो, राजा चले जाएंगे, ये संभालती रहेगी। दोनों रात्रि के समय सब लोग सो गए। जब सवेरे का समय होने लगा 4 बजे, बोले अंधेरे में ही चलेंगे और डूबेंगे। दोनों राजा दुखी मन से गंगा में डूबने जा रहे थे। जब जा रहे थे तो बाबा तुलसीदास जी का नियम 4 बजे जाग करके स्नान करना गंगा में, भगवान का भजन करना। जब सामने से दोनों दुखी और राजा का शरीर, राजा का वैभव, जब दोनों आए तो
तुलसीदास जी की आंखें फटी रह गई कि ये तो हमारे देश का राजा है। काशी के राजा को, काशी में रहते थे बाबा तुलसीदास, काशी के राजा है, ये तो जा रहे हैं। बोले महाराज रुको, बोले बाबा रोको मत, मरने दो। कहाँ जा रहे हैं? बोले दोनों डूबने जा रहे हैं, गंगा में जाने दो। अब दुनिया में गंगा के अलावा हमारा रखवाला कोई नहीं, अब तो गंगा में ही डूबेंगे, प्राण देंगे। तुलसीदास जी के मन में भगवान राम के प्रति भाव आ गया, उनकी निष्ठा जाग गई, उनका प्रेम जाग गया, उनका भाव जाग गया। तुलसीदास जी बोले रुको, एक सब मरो मत, मेरी बात सुनो एक क्षण के लिए। क्या? बोले आप दोनों बैठ जाओ और एक उपाय बता रहा हूँ, यदि वो उपाय करो तो काम हो सकता है। क्या? बोले जो लड़की तुमने लड़का बनाया है वो मैं राम कथा कहूंगा 9 दिन पर्यंत, मैं राम कथा कहूंगा 9 दिन, और नियमानुसार वो लड़की जो बनाई है, लड़का बनाया, वो भगवान की कथा सुने रामायण, और 9 दिन में राम जी का चमत्कार देखिए, हनुमान जी का चमत्कार देखिए, मेरी राम कथा का चमत्कार देखिए। काशी के महाराज ने कहा बोले चलो 9 दिन की उम्र और बढ़ जाएगी, मरना तो है ही। सही दोनों ने कहा बोले विवाह तो हो गया है, लेकिन हमारा नियम है कि हम कथा सुनवाते हैं दूल्हा को। अच्छी बात। तुलसीदास जी ने गंगा में किनारे बैठ करके तुलसीदास जी ने और 9 दिन तक अपने अनुभव के अनुसार बड़े प्रेम से राम कथा सुनाई। और अचंभे की बात सुनिए बंधुओं, वो राजकुमारी राजकुमार के रूप में परिणित हो गई, वो लड़की में से लड़का हो। माने भक्त का विश्वास, भक्त की महिमा, भक्त का कहा हुआ, भक्त का विश्वास कभी तोड़ नहीं सकते। राम सकल सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। ये राज भगवान राम कभी मन की बात को बनाते बिगाड़ते नहीं। राजकुमार हो गया और विवाह हुआ। ये गोपालानंद जी नाती शिष्य है तुलसीदास जी के, उन्होंने जीवनी में लिखा है बंधुओं, असंभव को संभव करने वाला, सारे संसार की कामनाओं को पूर्ति करने वाली रामायण, सारी इच्छाओं की पूर्ति के साथ वैकुंठ भेजने वाली रामायण, सारे पापों को दूर करने वाली रामायण, सारे जीवन की रक्षा करने वाली रामायण है। इसलिए रामायण की कथा सुनिए। और इससे बड़ा भाग्य क्या होगा कि अवध, अयोध्या और सरयू का किनारा, और ये समय भाद्रपद का महीना, कल बलदेव छठ और कल राधाष्टमी। महाराज जी बलदेव छठ से प्रारंभ हुआ है, राधाष्टमी को हो रहा है भाद्रपद का बड़ा महीना। भादो हमारे यहाँ बड़ा माना जाता है। और बड़ी जगह पर ये छावनी जानते हैं आप, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री मणिरामदास जी महाराज की छावनी है। महाराज यहाँ के संतों ने बड़ी रक्षा की है जन्मभूमि की। और आपकी जानकारी को बता दूं, यहाँ के जो महंत जी महाराज हैं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय नृत्य गोपाल दास जी महाराज, आज अयोध्या के जन्मभूमि ट्रस्ट के वही अध्यक्ष हैं जहाँ आप बैठ करके कथा सुन रहे हैं। आप ही की अध्यक्षता में राम जन्मभूमि का विकास हुआ है, निर्माण हुआ है मंदिर का। और आपने हमेशा से इस परिवार ने, संतों ने, महाराज, तो ऐसा त्याग बलिदान का पवित्र स्थान हम लोग कथा सुन रहे हैं, इससे बड़ी और क्या हो सकती है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, जय सीता। एक क्षण भगवान का नाम लीजिए। और राम कथा अवतरण कैसे हुआ, राम जी की कथा क्यों आई धरती पर, इसका कारण सुनाएंगे। देखिए राम कथा जल्दी मत करिए, आपको घबराना नहीं है। 9 दिन पर्यंत राम कथा का आनंद मूल का लीजिए, आनंद लीजिए। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। और
रसना पर हरि नाम न आए। भूषण से सब अंग सजाए रसना पर हरि नाम जाए। भूषण से सब अंग सजाए रसना पर हरि नाम न आए। भूषण से सब अंग सजाए रसना पर हरि नाम आए। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। तो कुंडल और न जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। हरि नाम नहीं तो जीना रामचंद्र भगवान की जय हो। राम नाम की मस्ती को पिलाने वाले आ गए। राम नाम की मस्ती को बनाने वाले आ गए। अरे राम नाम की मस्ती को पिलाने वाले आ गए। राम नाम की मस्ती को दिलाने वाले आ गए। अरे पीने वालों आ जाओ पिलाने वाले आ गए। अरे पीने वालों आ जाओ पिलाने वाले आ गए। ओ पीने वाले आ जाओ पिलाने वाले आ गए। पीने वाले आ जाओ पिलाने वाले आ गए। ओ राम नाम की मस्ती को पिलाने वाले आ गए। राम नाम की मस्ती को पिलाने वाले आ गए। ओ राम नाम की मस्ती को पिलाने वाले आ गए। राम नाम की मस्ती को पिलाने वाले आ गए। ओ पीने वालों आ जाओ पिलाने वाले आ गए। पीने वाले आ जाओ पिलाने वाले आ गए। ओ पीने वाले आ जाओ पिलाने वाले आ गए। पीने वाले आ जाओ पिलाने वाले आ गए। रामचंद्र भगवान अरे पीने वाले आ जाओ पिलाने वाले आ गए। 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 मेरे राम पीने वाले आ जाओ पिलाने वाले रामचंद्र भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हनुमान जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। एक बार भगवान के मन में विचार हुआ, मैं निराकार रहूंगा तो भक्तों के लिए आनंद नहीं आ पाएगा। मैं अगर
अगर सर्वव्यापी परमात्मा रहूंगा तो आनंद नहीं ले पाएंगे मेरे भक्त लोग। भगवान ने कहा मैं अवतार लेकर के सर्व सुलभ होना चाहता हूं, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म का जानना तो ज्ञानियों का काम, वेदांतियों का काम, वेदांत विद्वानों का काम, वेद जानने वाले का काम। साकार भगवान सर्व सुलभ है। भगवान ने कहा, नारायण ने विचार किया मैं राम के रूप में अवतार धारण करूं, सबको सुलभ हो जाऊंगा, मैं सबरी के बेर भी खा लूंगा, केवट से चरण भी धुला लूंगा, निषाद को गले भी लगा लूंगा और बानर और भालुओं को प्रेम से रख भी लूंगा, इसलिए मुझे मानव बनना चाहिए। निराकार परमात्मा, देखिए विश्राम का समय होगा 4:30 पौने 5 बजे, जब ही सबको चाय प्रसाद मिल रहा है, अभी नहीं दे। विश्राम हुआ करेगा आधा घंटे का डेली, आप उसमें चाय प्रसाद लिया करेंगे, जलपान भी किया करेंगे। बीच में जाने वाले वापस ही आएंगे, चाय का समय पर ही वितरण होगा वहां। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। ठाकुर जी ने विचार किया मैं सर्व सुलभ हो जाऊं। भगवान नारायण ने राम जी का अवतार धारण किया, अयोध्या के रूप में साकेत धाम ने विचार किया मैं भी धरती पर चलूं तो साकेत धाम माने राम जी का धाम अयोध्या के रूप में आ गया। अब वेदों ने विचार किया कि भगवान ही सुलभ हो रहे हैं, भगवान ही जब गले लगने वाले हो रहे हैं, जो नारायण ऋषि मुनियों को नहीं मिलता, तपस्वियों को, वही सबके लिए सुलभ हो रहे हैं, तो हमें भी सुलभ होना चाहिए। वेदों ने विचार किया, तो बेचारे वेदों ने क्या सोचा कि अब राम जी आ रहे हैं मनुष्य बन करके, तो वेदों ने कहा हम रामायण के रूप में धरती पर जाएंगे और जन जन का कल्याण करेंगे, सबका कल्याण हो जाएगा। हाँ, परे पुंज से जाते दशरथात्मजे, परमात्मा जब दशरथ के बेटा बन गए, सर्व सुलभ हो गए, तो वेदों ने विचार किया हम रामायण के रूप में उतर कर जा रहे हैं। सबसे पहले वेदों ने रूप धारण किया वाल्मीकि रामायण। कौन सी रामायण बनी? वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि का कैसे रचना हुई? एक बार नारद जी महाराज घूमते घूमते वाल्मीकि नाम के ऋषि के पास आए। वाल्मीकि नाम ऋषि के लिए उन्होंने प्रश्न किया, महाराज तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरो नारदम परिपृच्छ वाल्मीकि मुनि सत्तमम मुनि पुंगवम। हे महाराज, आप बड़े तपस्वी हैं, आप स्वाध्याय में लगे हुए हैं, आप विद्वानों में सबसे श्रेष्ठ है। महाराज आप बताइए, एक प्रश्न कर रहा हूँ। कौन? बोलिए क्या चाहते हो? कौनस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। ये बताइए संसार में कौन व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा गुणवान है, सबसे ज्यादा वीर्यवान माने सबसे ज्यादा पराक्रमी है, सबसे ज्यादा धर्मात्मा है, सबसे ज्यादा कृतज्ञ है, सबसे ज्यादा व्रत को दृढ़ करने वाला है, चारित्रेण च को युक्त सर्वभूतेषु को हितः। सबसे धन्यवाद चरित्र किसका श्रेष्ठ है? सारे प्राणियों के हित में कौन लगा हुआ है? विद्वान कस्य समर्थ कश्यैक प्रिय दर्शन। कौन दुनिया में है जो सबसे बड़ा विद्वान है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो सर्व समर्थवान है? कौन ऐसा है जो सबका प्रिय है? आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को न सूयका कश्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। हे महाराज, आत्मा को जीतने वाला कौन है? क्रोध को जीतने वाला कौन है? प्रकाशमान कौन है? ईर्ष्या नहीं करने वाला कौन है? और ऐसा कौन है जिसके डर के मारे देवता भी थर थर कांपने देते हैं? केवल कृपा सागर नहीं, क्रोधवान भी हो।
इस प्रकार वाल्मीकि नाम के ऋषि ने नारद जी से 16 प्रश्न किए। 16 गुण वाला कौन संसार में है? महाराज जी 16 गुणों में 16 कलाएं हैं। 16 गुण बताए कि कौन ऐसा है संसार में जो 16 कलाओं से युक्त है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें सारे गुण हैं? माने परमात्मा के सारे गुण पूछे। हमारे यहाँ भगवान शब्द की व्याख्या में 6 गुण हैं। भगवान किसको कहते हैं? इसके 6 गुण वाला भगवान है। हाँ, कई लोग कहते हैं कई भगवान है हमारे यहाँ। राम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, शंकर जी भी भगवान है, हनुमान जी भी भगवान है, देवी भी भगवती है, बड़े भगवान है। भगवान जिसमें 6 गुण है वो है भगवान, और जिसमें 16 गुण है वो है श्री राम। समझ में बात आ रही है? बिना राम के तत्व को जाने रामायण की कथा का रस आपको आ नहीं पाएगा। 6 गुण वाला भगवान कौन सा होता है? ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस्या ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणं भगैति रतिः। हाँ, सबसे ज्यादा जिसका ऐश्वर्य हो, जिसके सामने दुनिया में दूसरे का प्रभाव न चले, ऐश्वर्य न चले। धर्मश्च दूसरा गुण है सारे धर्मों का पालन करने वाला हो। यशस्श्रिय यश और कांति सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा ज्ञानी हो, सबसे ज्यादा वैराग्य हो, सबसे बड़ा योगी हो। 6 गुण वाला होता है भगवान। इसलिए हमारे यहाँ भगवान कहने की परंपरा है। कुछ लोग गुरुजी को भी भगवान मानते हैं। क्यों? उनमें एक गुण होता है, या ज्ञान ज्यादा है गुरुजी में, या वैराग्य ज्यादा है गुरुजी में, या योग का प्रभाव है गुरुजी का, या ऐश्वर्यवान है गुरुदेव। एक गुण से ही व्यक्ति भगवान हो जाता है। वेत्य विद्याम विद्याम च भूतानाम आगतिम गतिम ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणं भगैति रतिः। 6 गुण वाला भगवान। और 16 गुण वाला कौन? श्री राम। वाल्मीकि जी ने कहा महाराज ऐसे गुण वाला कौन है बताइए। तब उन्होंने भगवान राम का नाम लिया। और दुनिया में कोई नहीं है, केवल एक भगवान श्री राम है। रमते योगी नाम हृदय सराम। योगियों के हृदय में जो रमन करने वाले परमात्मा है वही श्री राम है, दूसरा कोई नहीं है। या राम शब्द का अर्थ रा दाने, माँ माने लक्ष्मिया। हाँ, जो लक्ष्मी का दान करे, अपनी श्री का भी दान कर दे, उसका नाम है राम। अथवा राष्ट्रम मंडयति रामा, जो राष्ट्र का मंडन करता है, जो राष्ट्र की शोभा बढ़ाता है, उसी का नाम राम है। राम नाम के अनंत गुण है। राष्ट्र में, समाज में, धर्म में भगवान श्रेष्ठ। मैं तुम्हें भगवान राम की रामायण का जो भाव था वो बताया। ये नारद जी ने ज्ञान दिया। देखिए नारद जी के शिष्य बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। नारद जी के 2 तो बूढ़े शिष्य हैं, 2 बालक शिष्य हैं, और 2 देवी शिष्याएं हैं। नारद जी के 2 तो बूढ़े चेला हैं साहब। कौन 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 कौन? एक तो वाल्मीकि जी, इनको रामायण का ज्ञान दिया, और एक व्यास जी महाराज, जिनको भागवत का ज्ञान दिया नारद जी ने। व्यास जी से तो ये कहा कि भैया तुम भागवत लिखो, और वाल्मीकि ऋषि से कहा कि तुम रामायण लिखो। दोनों बूढ़े बूढ़े हैं। दोनों चेला किसके बताओ? किसके पीछे वालों? नारद जी के चेला। 2 चेला बूढ़े और 2 चेला बालक। कौन कौन? एक ध्रुव और एक प्रहलाद। दोनों ही नारद जी के चेला हैं साहब। ध्रुव जी को ज्ञान दिया तो किसने दिया? नारद जी ने दिया। भैया ये वासुदेव मंत्र जपो कल्याण होगा। और प्रहलाद जी को ज्ञान दिया माँ के गर्भ में, तो किसने दिया बोलो? नारद जी। तो नारद जी ने चेला बनाया, वो भगवान को ही पा गया। 2 बूढ़े चेला और 2 बालक चेला और 2 देवी।
रुक्मणी जी को ज्ञान दिया तो किसने दिया? किसके साथ विवाह होगा? तो नारद जी ने कहा तांबक बुद्धि लक्षण उदार्य रूपशील गुणाश्रया कृष्ण सदृशी भार्या समुद्बोधो मनोदधे। केवल एक ही तुम्हारे लिए योग्य है, कौन? द्वारका नाथ, और दूसरी चेली मैया पार्वती। क्या बात है, ज्ञान दे दिया तुम्हारे लिए है। तो केवल नारद जी ने कह दिया, हाथ दिखाया, महाराज ये बताओ इसका कौन मिलेगा? बोले मिलेगा वही, आज आने वाली है कथा। तो क्या, और जिसको नारद जी ने ज्ञान दिया उसको भगवान जरूर मिले, पर चेला ऐसा पक्का बनाया महाराज, चेला पक्का होना चाहिए, कच्चा चेला नहीं। चेला कच्चा बनाने वाले गुरु का यश नहीं होता। चेला बनावे तो भले ही कम बनावे पर पक्का बनावे। अच्छा, पक्के चेला में और कच्चे में क्या अंतर है बोलो? कौन चेला पक्का है कौन कच्चा है इसका पता कैसे लगेगा बाबा बोलो? तो रामायण में ही है। जो भगवान की भी बात ना माने और गुरु की बात को बड़ी माने वो पक्का चेला, और लाभ की बात है कहे तो माने और हानि की बात कहे तो नहीं माने, वो कच्चा चेला। अजहुन नारद कर उपदेश आप कहें सतवार महेशु। सप्तऋषियों ने समझाया, छोड़ो काहे को भजन कर रही हो, पागल है। नारद जी ने घर उजाड़ा, पागल है, पागल के साथ विवाह क्यों कर रही हो? बोले तजहुन नारद कर उपदेशु, नारद जी का उपदेश नहीं त्याग सकती। आप तो कौन हो महाराज, पर जिन महादेव को पाने के लिए तप कर रही हूँ, आप कहें सतबार महेश। 100 बार भोलेनाथ कहें, 100 बार तो भगवान की नहीं मान सकती, गुरु की मानूंगी। तो गुरु के प्रति निष्ठा हो वो ही पक्का चेला। और जिसने गुरु के प्रति भाव कर लिया उसने रामायण लिख दी, उसने भागवत लिख दी, उसने ध्रुव होकर के भगवान को बुला लिया, प्रहलाद होकर के खम्मा से भगवान को निकाल लिया, उसे ठाकुर जी मिल गया। इसलिए सबसे बड़ी गुरु महिमा है। और गुरु जी की एक नहीं माने, और गुरु का पक्का चेला है वो चेला नहीं है। गुरु जी की एक न माने और चेला पक्के हैं साहब, अपनी चलावे। एक बार क्या हुआ, गुरु जी ने, महाराज जी, गुरु जी ने एक चेला पकड़ा। तो चेला ने कहा, बोले गुरुजी हम तो आपके चेला हो गए हैं और सेवा करना चाहते हैं, क्या करें? गुरुजी बोले भैया तेरे बड़े गुरु भाई हैं, ये जैसे जैसे सेवा हमारी कर रहे हैं ये सीख लो, ऐसे ही सेवा करते रहे। अच्छा, और गुरुजी तुम मेरे घर चलो कभी। तो बोले घर चलें तो देखो क्या सेवा करूं मेरी आपकी। तो गुरुजी बोले भैया देखो हम कई बार पधरावनी होगी हमारी और चेलान के, वे लोग जैसे करें वैसे ही तू करना। तो चेला देख लेता है गुरुजी गए तो चरण धोना है या आरती करना है या भोग लगाना है, वो जानते हैं, तो देख लेते अगले चेला भी वही करते। एक बार गुरु और चेला गए साहब गुरु चेला के घर। गुरु जी बोले चल चेला तू भी देख लेना कैसे होती है सेवा, चल 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 चलो महाराज तेरे घर जाए तो ऐसा ही करना। बोले ठीक महाराज। जो गए तो गर्मी का मौसम था, तो गर्मी के मौसम में चेला ने गुरु जी की बड़ी भक्ति करी। पहले तो 4 मटका धर दिए ठंडे ठंडे पानी के भरवा के, और गुरु जी को खूब 4 मटका के ठंडे पानी से नहाया, खूब मसल मसल के नहाया, और नहा धुबा के और बढ़िया दही की लस्सी बना के वहां में बर्फ के टुकड़ा डाल के और गुरु जी को एक बर्फ का बड़ा मोटा गिलास दिया और हवा करने लगा। गुरु जी गर्मी के दिन है, अब तो आपकी पूरी सेवा। गुरु ने कहा वाह
क्या सेवा करी है, खूब भोजन कराया पिलाया और लौट करके आ गए। गुरुजी ने कहा समझ गया ऐसे होती है सेवा मने के अनुकूल। बोले ठीक है गुरुजी। अब चेला भी कहने लगा कि गुरुजी हमारे यहाँ कब चलोगे? बोले देखेंगे, समय मिलेगा तो देखेंगे। और कई बार से चिल्लाता रहा गुरुजी चलो चलो चलो। एक बार गुरुजी को मिल गया समय और भगवान की कृपा, वो मौसम था सर्दी का। तो बोले गुरुजी चलो, बोले चलो चलो चलो। अब चेला के तो जम रही थी कि गुरुजी ने ये कहा जैसे और चेला करते हैं वैसे ही करना। तो महाराज जाने से पहले ही 4 मटका ठंडे पानी के भरवा दी। बोले भाई बैठा गुरुजी तखत पे, चौरे में खुले में बैठो, माने खुले में बिठायो। बोले कहाँ करेगा? बोले वो ही करूंगा जो पहले बारे चेला ने कर। अरे देवता गर्मी के दिन थे, अब तो सर्दियां। बोले बोलो मत गुरुजी, मेरे मने मेरे भर लंदो मेरे मने। अरे बोले मेरी ओर तो देख तेरे मने भरे। बोले तुम्हारा पीछे देखेंगे, पहले मेरे भरे। पहले तो 4 मटका से खूब बड़े प्रेम से ठंडे पानी से नवाया। गुरुजी बेचारे कांपने लगे। फिर कपड़ा पैर मार के गुरुजी कांपते कांपते बैठे। तो एक बड़ा गिलास दही की लस्सी का ले गुरुजी। अरे बोले सर्दी में कैसे पीऊं भैया, गर्मी में पी जाता। बोले वो गुरुजी जो बताए। सो गुरुजी क्या करे, गुरुजी बड़े कई बार कृपालु होते हैं, चेला का मन रखने के लिए वो भी पी गए। अब पंखा लेके हवा कर रहा है। पंखा लेके गुरुजी कांप रहे। चेला ने हाथ जोड़ के कहा गुरुजी कोई कमी तो नहीं रही? चेला ने हाथ जोड़ के कहा गुरुजी कोई कमी तो नहीं रही? तो गुरुजी बोले बेटा तेरी ओर से तो कोई कमी नहीं है, पर ये प्राण ऐसे है कि निकल ही नहीं रहे हैं। ये प्राण ऐसे अभागे हैं कि ये प्राण निकल नहीं रहे, पर तेरी ओर से तो बेटा कोई कमी नहीं है। कहने तो व्यवस्था पूरी कर डाली है। तो गुरु के अनुकूल का नाम है सेवा। गुरुजी जिससे प्रसन्न रहे उसका नाम है सेवा, और गुरुजी न रहे उसका नाम सेवा कभी नहीं। इन्होंने ज्ञान दिया। आप वाल्मीकि नाम के ऋषि ने विचार किया मुझे वाल्मीकि रामायण लिखना। एक बार तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज नाम के ऋषि को लेके गए तमसा नदी के किनारे स्नान करने। क्या देखा महाराज जी? पेड़ था, एक बड़ा वृक्ष था। वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे थे। क्रंच नाम का जोड़ा बैठा था। क्रंच कहते हैं एक पक्षी जो जोड़ा के साथ चलता है, ज्यादा बरसात के ऋतु में जाती है, क्रंच कहते हैं उसको। क्रंच नाम का पक्षी बैठा था पेड़ पर, नर और मादा जोड़ा। दोनों बड़े प्रेम से पक्षी बैठे थे। क्रंच पक्षी भारद्वाज नाम के ऋषि और वाल्मीकि नाम के ऋषि दोनों बैठ करके स्नान ध्यान करके उस पक्षी को देख रहे थे। एक शिकारी आया वहां से, और शिकारी ने दोनों में से जो नर था उसका तीर निशाना बांधा और तीर छोड़ा। बड़ी जोर से तीर छोड़ा। तीर जाकर के लगा उस क्रंच नाम के पक्षी को, भले नर को लगा। वो नर पक्षी को जो ही लगा के फड़फड़ा करके नीचे गिर पड़ा, खून से लथपथ हो गया, जमीन में लौट गया, चिल्लाने लगा। उसकी जो पत्नी थी, जो क्रंच पक्षी की स्त्री थी, वो नीचे आ गई, बड़ी जोर से विलाप करने लगी, रोने लगी। ये ऋषि के सामने हुआ। ऋषि ने विचार किया, अरे शिकारी ये दोनों बड़े प्रेम से बैठे थे, तूने ये क्या कर डाला? तूने क्रंच पक्षी के जोड़ा को मार दिया। ये बेचारी फड़फड़ा के अकेली मादा कैसे रहेगी? जो गुरुजी को गुस्सा आ गई और वाल्मीकि जी ने शाप दे दिया। और शाप क्या दिया? मां निषाद प्रतिष्ठा तुम अगम शाश्वती समा यद क्रंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहित। शाप दे दिया, मां निषाद प्रतिष्ठा तुम, हे निषाद, हे शिकारी, अब तुझे प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। माने तूने क्रंच पक्षी के जोड़ा को मारा है, जा तू भी 100 वर्ष नहीं जिएगा, तू भी मर जाएगा।
अब इधर पड़ा है पक्षी मरा हुआ और इधर शिकारी। करुणा आ गई। वाल्मीकि ने कहा महाराज ये क्या हो गया? अरे शिकारी तो कम अपराधी था कि पक्षी को मारा, मैंने ये क्या कर डाला भगवान? मेरे मन से क्या निकल गई वह भाषा? शाप दे दिया। पश्चाताप होने लगा। हे भगवान क्या करें? दुखी होने लगे। उसी समय भगवान ब्रह्मा जी का ध्यान किया, जल का स्पर्श किया, आचमन किया, कुशाओं को अग्रभाग करते हुए बड़े धैर्य से ब्रह्मा जी का ध्यान किया। हृदय में करुणा हो गई, प्रभु कृपा करना, आशीर्वाद देना। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले क्या हुआ बेटा? बोले ये हुआ महाराज। तो बोले बड़ा अपराध बन गया। अब एक काम करो, वाल्मीकि रामायण लिखो। सो वाल्मीकि जी ने जो बताया था, नारद जी महाराज ने उस रामायण को लिख करके गायत्री से सम्मिलित 24,000 श्लोक है महाराज जी। क्यों? गायत्री में 24 मंत्र हैं, इसलिए 24 अक्षरों में 1,000 मंत्र के बाद गायत्री का एक एक अक्षर आ रहा है। जैसे गायत्री का प्रारंभ है तत्सवितुर्वरेण्यम से है ना, व्याहृतियों को छोड़ दो तो पहला श्लोक है तपस्वाध्याय निरतः, तैसे शुरू किया। अगला 1,000 श्लोकों के बाद दूसरा अक्षर है गायत्री का, 1,000 के बाद में फिर तीसरा श्लोक अक्षर है गायत्री का, 4,000 के बाद में चौथा अक्षर है। 24,000 गायत्री के मंत्रों को लिखा। राम जी का चरित्र लिखा। एक ही यमक्षरम पुंसा महापातक नाशनम, बड़ा भारी दिव्य बनाया महाराज जी। पर पढ़ा में किसके लिए? वाल्मीकि जी ने बना करके रख दिया। भगवान राम का जब अवतार हुआ और राम जी वन से लौट करके राजा बन गए अयोध्या के, और अयोध्या में किसी धोबी ने जब अपवाद कर दिया, जानकी जी के प्रति गलत भाव कह दिया, अपनी पत्नी रह गई थी रात्रि को, तो धोबी ने कह दिया कि मैं राम नहीं हूँ। रावण क्या रहने वाली जानकी जी को रख लिया, उलाहना दे दिया। राम जी को पता लगा। राम जी ने कहा कि सीता जी का परित्याग करो। बंधुओं, इस भूमि ने सीता के दोनों कष्टों को देखा है, वन गमन को भी अयोध्या ने देखा है और वाल्मीकि के आश्रम के गमन को भी देखा। भाई दोनों त्याग करके लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण जाओ जाओ जाओ। जानकी जी एक दिन पहले कह ही रही थी कि मेरा मन हो रहा है कि वन में जाऊंगी, क्योंकि गर्भावस्था थी जानकी जी के गर्भ में बालक था। बोले महाराज मेरा मन कर रहा है कि मैं वन में जाऊं। राम जी ने कहा देवी तुम्हारा मन कर रहा है वन में जाओ, तो मेरा भी विचार है तो मैं वन को भेज दूं। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण एक काम करो, क्या जानकी जी को वन में छोड़ाओ। रो पड़े। लक्ष्मण ने कहा प्रभु मेरी 14 वर्ष की जो सेवा है वो बेकार चली जाएगी, मैं जानकी जी को कैसे छोड़ूं? क्या करें, लोकाराधन मेरा व्रत है। कठोर हृदय राम जी ने किया। लक्ष्मण जी भी रोते रोते गए, जानकी जी को बिठाया, पर इतनी कृपा करी कि वाल्मीकि नाम के ऋषि के आश्रम के पास छोड़ा। वाल्मीकि नाम के ऋषि के आश्रम पर छोड़ा। जानकी जी ने कहा प्यास लगी है, छोड़ करके लक्ष्मण चले आए। जब चलने लगे रोने लगे लक्ष्मण, तो जानकी ने कहा बोले लक्ष्मण जल लेने की कहा तुम रोते क्यों? तो लक्ष्मण ने कहा बोले छिपाव नहीं कर सकता देवी, क्या बताऊं राम जी ने आपका परित्याग कर दिया। जानकी जी कहने लगी राम को जो अच्छा लगा किया और करना चाहिए राजा को, अब तुम चिंता मत करो मैं यहीं रहूंगी। जानकी जी रोती रोती आई। बालकों को पता लगा, वाल्मीकि नाम के आश्रम पर जानकी आई और 2 बेटाओं का जन्म हुआ। क्या नाम था दोनों का? एक का नाम था और एक का नाम था लव और कुश। रामायण में भी लिखा है लव कुश बेटा हुए, भागवत में भी लिखा है लव और कुश बेटा हुए, और रामायण में भी लिखा है 2 सुत सुंदर सीता जाए और लव और कुश बहुभांति सुहाए। आप मन में विचार
कर रहे थे वाल्मीकि किनको पढ़ाया जाए, जब तक तो दो बालक जानकी जी के लवर को दोनों ब्रह्मचारी का वेश बना के आ गए। बड़ा देख करके बोले इन्हीं को पढ़ाओ। तो वाल्मीकि रामायण के पहले आचार्य हैं लवकुश। वाल्मीकि ऋषि ने उनको ब्रह्मचारी का व्रत दिया, लंगोटी लगाई केला की, मूज का जनेऊ पहनाया, काले मृग का चमड़ा लगाया, दोनों की लंबी लंबी जटा बढ़वाई, दोनों के हाथ में कमंडलू दिया और दोनों लव और कुश दोनों ब्रह्मचारियों को रामायण को आद्योपांत पढ़ा दिया। आप वाल्मीकि रामायण का गायन करने लगे ये लव और कुश दोनों। हम महात्माओं के बीच में बैठे हैं, महात्मा बड़े प्रसन्न होते महाराज। कोई कॉपिन देता, कोई जनेऊ देता, कोई मृगचर्म देता, कोई उनको आशीर्वाद देता, कोई माला फेरने की देता, कोई बैठने के लिए आसन देता, कोई छत्र देता। सब ऋषि मुनि महात्मा उनके लिए बड़े प्रसन्न होते। एक बार लवर कुछ दोनों राम जी की कथा गाते गाते दोनों कहाँ पहुंच गए? अयोध्या। दोनों वाल्मीकि रामायण गाते अयोध्या गए। अयोध्या में जाकर चौराहे पर राम कथा गाई। तो दोनों का बड़ा भाव था, मधुर स्वर था। दोनों गौर श्याम राम लक्ष्मण की तरह थे। दोनों बालकों को जो ही देखा तो राजा महाराज रामचंद्र जी की अयोध्या में यही खबर करी। इन्हीं गलियों में तो गा रहे थे। अनुभव करो, न केवल ये राम जी की जन्मभूमि है बल्कि रामायण की भी जन्मभूमि यही अयोध्या है। सो ये गलियों में गाने वाले का पता लगा। लोगों ने कहा हमारा दो बालक आए हैं, दो ऋषि के बालक आए हैं, बड़े सुंदर हैं और एक काव्य गाते हैं, एक कथा गाते हैं, बड़ी मधुर आवाज है, बड़ा प्रेम भाव आता है। भगवान राघवेंद्र सरकार तो सब कुछ जानते थे, अंतर्यामी प्रभु, पर मर्यादा में बने थे। भगवान ने कहा बुलाओ। इसी अयोध्या में सिंहासन बना था राम जी का स्वर्ण में बड़ा विशाल राजमहल, सोने के बने हुए। सोने के सिंहासन पर राम जी बैठे थे। एक और गुरु वशिष्ठ का आसन लगा था, एक और कथावाचकों का आसन लगा दिया। सारी जनता बैठी थी, सारे नर नारी लोग बैठे थे वहीं अपनी सभा में। दोनों ने आकर के जो ही प्रवेश किया, कमंडलू हाथ में लेकर आशीर्वाद दिया। राम जी ने सम्मान करके कहा आओ ब्रह्मचारी हो, बैठो अपने आसन पर। कौन पिता होगा, पुत्र को देख करके भाव नहीं आया होगा, लेकिन मर्यादा से बंधे राखो। श्री राम ने कहा आइए ऋषि कुमारो। दोनों बैठे, दोनों ने बड़ा सुंदर गीत गाया। राम कथा पूरी आद्योपांत सुनाई महाराज, पूरी सुनाई। पूरी कथा सुनाई तो लिखा है वाल्मीकि रामायण में, राम जी सिंहासन पर बैठे थे धीरे धीरे, क्योंकि वक्ता के सामने बैठ करके कथा का आनंद आता है। कल आप लोग बहुत दूर हो रहे थे तो आनंद नहीं आ रहा था ना, आज कितना आनंद आ गया, आप नजदीक हो गए तो बोलो, बताओ सही है। तो वक्ता के सामने बैठने का आनंद ज्यादा आता है कथावाचक के सामने। तो राम जी सिंहासन से धीरे धीरे उतर के आए, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, और बालकों के सामने नीचे बैठ गए। राम जी नीचे बैठ के सुनने लगे। पूरा काव्य हो गया तो गुरुदेव ने कहा वाह वाह, बहुत अच्छा गाया ऋषि कुमारों। पर ये गुरुजी बोले, ये वशिष्ठ जी बोले, ये सभा तुम्हारा परिचय चाहती है। सभा ये जानना चाहती है कि आखिर आप कौन हो, क्या आपका नाम है, किनके बेटे हो, किनके शिष्य हो, जरा परिचय दो। एक ने कहा मेरा नाम लव है गुरुदेव, मेरा नाम कुश है गुरुदेव। वाह, हम दोनों वाल्मीकि नाम के ऋषि के शिष्य हैं। वाह बेटा, ये बताओ कौन बड़भागी तुम्हारा पिता है, तुम्हारी माँ कौन? दोनों ने तोतरी वाणी में कहा क्या बताएं, माँ का नाम तो जानते हैं। क्या नाम है बेटा? बोले हमारी माँ का नाम जानकी है, हमारी माँ का नाम सीता है, हमारी माँ। वाह,
पिता का क्या नाम है? दोनों ने सिर हिलाए, पिता का नाम नहीं जानते। गुरुजी ने कहा बेटा इतना बड़ा काव्य जानते हो, इतनी बड़ी रामायण जानते हो, इतनी राम कथा जानते हो, लेकिन पिता का नाम नहीं जानते। बोले नहीं नहीं, माताजी ने कभी नाम लिया ही नहीं। जब माताजी पिता का नाम लेने की बात करती, हम बार बार पूछते माताजी पिता का क्या नाम है। जब पिताजी का नाम लेने को तैयार होती तो बेहोश होकर गिर पड़ती। बिना अपराध, बिना किसी कारण के राम ने त्यागा। गुरु ने कहा बेटा कभी तो नाम लिया होगा। तो छोटे बालक ने कहा बोले हाँ कभी कभी माताजी पिताजी का नाम लेती थी तो सबके मन में उत्कंठा हो गई। गुरुदेव ने कहा किसी और का नाम जानकी नहीं लेगी, केवल राघव का नाम लिया होगा। राम जी के मन में गुदगुदी पैदा हो रही थी, मेरा ही नाम लेगी जानकी और किसका लेगी। सारी अयोध्या वासियों के मन में आ रहा था और कोई इनका पिता नहीं हो सकता। जानकी जी के पति तो राघव हैं, शायद हमारे महाराज आदिराज राम का नाम लिया जाएगा। सब लोगों के मन में उत्कंठा हो रही थी, राम के मन में, वशिष्ठ के मन में, सभी अयोध्या वालों के मन में हो रही थी उत्कंठा। छोटे बालक ने तो कमाल कर, बड़े ने कहा जब मैं नहीं जानता पिता का नाम तू कैसे जानता है। तो छोटे बालक ने कहा बोले कभी कभी माताजी नाराज होती थी, हम जब आपस में लड़ते थे या उदम करते थे या कुछ गड़बड़ करते थे तो माताजी पिताजी का नाम लेती थी। गुरुजी बोला बोलो क्या लेती। तो छोटे बालक ने कहा बोले जब हम लड़ाई करते थे तो नाराज होकर के हमारी माताजी कहती और निर्दयी के बेटाओं मत लड़ो। हमारे पिता का नाम निर्दयी हो सकता है, कोई निर्दयी है। श्री राम की आंखों में आंसू आ गए, गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए, सारी सभा रो पड़ी। तुम निर्दयी नहीं बेटा, दयावान राघव के पुत्र हो, सारी दुनिया की दया करने वाले श्री राम, आप उनके पुत्र हो। गुरुदेव ने कहा मैं आज्ञा दे रहा हूँ, राम जी से कहा अपने बेटों को गोद में लो। राम ने कहा गुरुदेव सही मायने में कि स्त्री जानती है कि पुरुष का स्वभाव क्या है। अरे दुनिया में तो लोग बनावटी व्यवहार करते हैं, एक स्त्री जानती है कि वास्तव में पति का स्वभाव, पति का भाव, पति का चरण आचरण कैसा है। तुम्हारी माँ ने ठीक कहा, मैं निर्दयी हूँ, मैंने निरपराध जानकी को निकाला। नहीं नहीं, गुरुदेव ने कहा मर्यादा में रहो, अपने बेटाओं को गोद में लो। राम जी ने अपने हाथ से कहा है सीता विवासन पट कर करुणा कुतस्ते, हे हाथ जिस हाथ ने सीता को वापस कर दिया, निकाल दिया, उसको कैसे बढ़ा सकता है। राम जी ने कहा मैं नहीं लूंगा। हाँ जानकी आएगी, जानकी कहेगी तो मैं बालकों को लूंगा। गुरुदेव ने कहा बोले जाओ जल्दी जानकी जी को लाओ। दौड़ करके लोग गए जानकी जी के पास, कहा बोले राम जी याद कर रहे हैं माता जी, चलो। जानकी ने कहा लबर कुछ दोनों कहा, बोले वो तो पहुंच गए पिता के पास, राम जी आपको बुला रहे हैं। जानकी जी ने कहा मैं दोबारा जाऊंगी। दोबारा कोई व्यक्ति राम जी को अगर कलंक लगाएगा तो पत्नी नहीं चाहती कि पति कलंकित हो। मैं वापस लौट करके नहीं जाऊंगी। लौट करके नहीं गई और धरती माता से कहा कि यदि मैंने एक राम के अलावा और किसी के प्रति मेरा भाव दुर्भाव न हुआ हो धरती माता तो मुझे आसन दो, मुझे स्थान दो, मैं तुम में समाना चाहती हूँ। धरती माता फट गई, एक सिंहासन निकला, एक प्रकाश जानकी जी के शरीर से निकला, सिंहासन पर विराजमान हुआ और जिस धरती से आई धरती में समा गई। बोलिए जानकी मैया की। राम की कथा, ये वाल्मीकि रामायण की कथा हुई, पर वाल्मीकि कथा
उतना कल्याण नहीं कर पाई बंधुओं, क्योंकि संस्कृत है, भावमय है। फिर तुलसीदास जी का जन्म हुआ। तुलसीदास जी कौन है बोलो? हाँ, कौन है वाल्मीकि जी? बोले वाल्मीकि तुलसी भये। नाभादास जी ने भक्तमाल में लिखा है, कलि कुटिल जीवन निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलयुग के प्राणियों का कौन उद्धार करेगा? इसलिए वाल्मीकि जी ने तुलसी जी का रूप धारण किया। त्रेता काव्य निबंध कियो सतकोटि रामायण। ये पद्य है महाराज नाभादास जी का भक्तमाल का। त्रेता काव्य निबंध कियो सतकोटि रामायण। वाल्मीकि जी ने करोड़ों रामायणों की कथा लिखी। एक एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। वाल्मीकि की ऐसी कथा है महाराज के एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या भी नष्ट करने वाली है। सब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रस मत रहत और निष्वृतधारी। पर भगवान ने सोचा वाल्मीकि ने कि मेरा कल्याण है तो उतना नहीं कर पाया हूँ, अब मैं दूसरा रूप धारण करूं तो क्या हुआ? संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लयो। कुटिल जीवन विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। नाभादास जी लिखते हैं ये वाल्मीकि कवि ही हो गया भैया। स्वयं वाल्मीकि जी ने तुलसी जी का रूप धारण किया। और वास्तव में जो तुलसीदास जी ने कल्याण किया बंधुओं, अगर भारत की संस्कृति रक्षा की तो तुलसी ने। अगर आज भारत में तुलसी न होता तो चौपाई घर घर नहीं गाई जाती। हमारे जीवन में हम बोलचाल में रामायण गाते हैं। कोई कष्ट पड़ता है, भैया तुम्हारे ऊपर तो बड़ा कष्ट है, भैया हो ये सो जो राम रचना काम कहा कर रहे हैं, जो भगवान की इच्छा। बोलते हैं कि नहीं? बोलो। हमारे जीवन में तुलसी आ गई। और उन्होंने इतना ही नहीं, हाँ, बैनी कवि ने तो बोला अच्छा लिखा क्या? वेद मत शोध 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 के पुराण सब संतर और संतन को भेद को बतावतो। कपटी कुराही कूर कल के कुचाली जीव। कौन राम नाम हु की चर्चा चलावतो। या कलयुग में राम की कथा कौन गाता? तुलसी बाबा न होता बोलो कोई गाता? बैनी कब कहे मानो मानो यह प्रतीत पाहन ये में कौन प्रेम उपजावतो। कलयुग के प्राणियों का हृदय तो पत्थर के समान है बाबा, कौन प्रेम पैदा करता। और बाहरी भव सागर सो उतार तो कवन पार। जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। ये रामायण तुलसीदास जी नहीं बनाते तो कौन भव पा सागर से उतार तो कवन पार। कौन हमारे जैसे जीवों को पार उतारता? जो पे यह रामायण तुलसी न गावत। यदि रामायण नहीं लिखते भगवान तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा, पहले श्लोकों में लिखा, पहले संस्कृत में लिखा। ध्यान है आपको? बड़े विद्वान है तुलसीदास जी। पहले उन्होंने रामायण को लिखा था संस्कृत में, रात को लिखते सवेरे गायब, शाम तक पूरे दिन भर लिखते, रात रात में गायब। बड़ा मन में कष्ट हुआ, हे भगवान ये क्या हो रहा है? भगवान विश्वनाथ से कहा, काशी बोले महाराज मैं लिखता हूँ नष्ट हो जाता है। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं प्रकट होकर के कहा, बोले तुलसीदास जी संस्कृत में तो वाल्मीकि रामायण है, अब तुम्हारी भाषा में लिखो। अरे हिंदी में लिखो, जन भाषा में लिखो कि घर घर में पैदा प्रचार हो जाएगा, सारे जग में रामायण हो जाएगा। तो भगवान शंकर जी के कहने पर संस्कृत को परित्याग किया और हिंदी में लिखा। अब लिखते लोगों को मालूम, लोग ले जाते चोर के। एक बार हनुमान जी महाराज ने कहा, बोले मैं रक्षा करूंगा। हनुमान जी ने उसकी रक्षा की और भगवान तुलसीदास जी ने रामायण को पूरा लिखा, रामचरितमानस को। और जो ही छप्पा करके लोगों को बांटा तो लोगों ने विरोध कर दिया, ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, साधुओं ने, महात्मा ने। अरे बोले संस्कृत काव्य है, संस्कृत की महिमा है, देव भाषा, ये हिंदी के काव्य को कौन मानेगा? सबने कहा हटाओ इसको, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अब काशी में निर्णय हुआ, भाई विद्वान तो काशी में रहते हैं, तो एक काम करो, भोले बाबा से ये पूछ लो
नीचे रख दिया रामचरितमानस को, मंदिर में रख दिया कि राम जी जो कहेंगे शंकर भगवान उसको मानेंगे। सब लोगों ने किवाड़ बंद किया विश्वनाथ जी के मंदिर में काशी में। सारे ग्रंथों के नीचे रामचरितमानस रख दिया। भगवान भोलेनाथ ने रात्रि में क्या किया, सारे ग्रंथों को रख दिया नीचे और रामायण को लिख दिया ऊपर और 3 शब्द लिख दिए, सत्यम शिवम। क्या बात है, क्या लिख दिया, सत्यम शिवम। सत्य है, शिव है, सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम लिखा और दस्तखत कर दिए भगवान भोलेनाथ ने। रामायण का प्रचार घर घर हो गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण का अपने महात्म तुलसी गीत का सुना। अब करेंगे तुलसी गीत रामायण का प्रारंभ। एक क्षण भगवान का नाम ले और जैसा कहा गया विश्राम का समय है, आधा घंटे का विराम होगा। सब लोग चाय पीजिए और कथा का फिर आनंद लीजिए। रामायण का जल्दी नहीं करना है बंधुओं, कैसे कैसे 9 दिन मिले हैं, यह लभ्य लाभ है, इसमें जल्दी नहीं करना है। आनंद से धीरे धीरे कथा का रस लो। एक क्षण भगवान का नाम ले, आधा घंटे का विराम, चाय प्रसाद लीजिए और पुनः कथा का आनंद तरोताजा होकर के लीजिए और आनंद। एक क्षण भगवान कि रंग कोई चढ़ता नहीं, कि रंग कोई चढ़ता नहीं। ओ काली कमली ने, काली कमली ने, काली कमली ने साजा दुडाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। कमली ने साजा दुडाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। ओ काली कमली ने साजा दुडाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने साजा दुडाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। कि रंग कोई चढ़ता नहीं, कि रंग कोई चढ़ता नहीं। कि रंग कोई चढ़ता नहीं, कि रंग कोई चढ़ता नहीं। ओ काली कमली ने, जय हो, कमली ने, जय हो। काली कमली ने साजा दुडाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने साजा दुडाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। हरि बोल। ओ टेढ़ी चितवन टेढ़ी अदा है, जिस पर ये दिल मेरा फिदा है। टेढ़ी चितवन टेढ़ी अदा है, जिस पर ये दिल मेरा फिदा है। जिस पर ये दिल मेरा फिदा है, जिस पर ये दिल मेरा फिदा है। राम प्यारे ने, जय हो, प्यारे जय हो। राम प्यारे ने साजा दुडाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। राम प्यारे ने साजा दुडाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने साजा दुडाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने साजा दुडाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। रामचंद्र भगवान की जय हो।
बोले रामचंद्र भगवान की जय। भैया फिर क्यों करें कर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, कर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। ओ क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। मेरे सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बज। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सर पर सीताराम, ताली सेवा करते हुए अगर प्रभु मन मानी करेंगे, अगर प्रभु मनमान करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। नहीं शरणागत पीर हरेंगे। अगर प्रभु मन मानी करेंगे, अगर प्रभु मनमान करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। नहीं शरणा फिर क्या करना। फिर सिर पर सीताराम, कर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। फिर सिर पर सी क्या करना, फिकर फिर क्या करना। बोले रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय वधे। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिगता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणो परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवति, भो राम मामोधरः। बोले रामचंद्र भगवान श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री विद्यानाथ की, सरयू मैया की जय। जय श्री सीताराम। बड़े ही आनंद और उमंग के साथ आप लोग कथा सुन रहे हैं। हमारे रसिक श्रोता एकाग्र होकर हृदय में राम जी का ध्यान करते हुए श्री राम की कथा का रसपान कर रहे हैं। हमारी माता बहनें बड़े प्रेम से अश्रु प्रवाह करती हुई भगवान की कथा में डूब रही है। अयोध्या में आने का यही लाभ है बंधुओं, हम राम कथा को जिए।
राम जन्म होने पर हमें लगे कि अब जन्म हो रहा है, हम उनकी बधाइयों में सम्मिलित हो रहे हैं। आज हम अपनी कथा में उनको देख रहे हैं। राम जी का वनगमन हो तो आपको ये लगना चाहिए कि इसी रास्ते राम जी जा रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे बन को जा रहा हूं। यदि आपने ये समझा कि मैं कथा सुन रहा हूं या आपने ये समझा कि मैं कथा सुना रहा हूं, तो न सुनने वाले का लाभ न सुनाने वाले का। आपको लगे मैं राम जी की कथा में सम्मिलित हो रहा हूं। भक्तमाल में अनेक ऐसी कथाएं साथियों, अनेक कि भगवान की कथा में इतने डूब गए भक्त लोग कि उनको पता ही नहीं पड़ा कि वास्तविक की कथा है। यदि आपको ये भाव रहा कि कथा सुन रहे हैं, कथा सुनाई जा रही है, तो कथा का रस ही नहीं आएगा। आपको लगे कथा नहीं सुन रहे हैं, हम जो हो रहा है उस दृश्य को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन नहीं कर रहे हैं, हम सम्मिलित हो रहे हैं। आपको डूबना है, आपको इसके अंदर प्रवेश करना है आपको। और अयोध्या में नहीं हुआ बंधुओं, अभी नहीं तो जिंदगी में, अभी नहीं तो पक्का लिख लो। यदि अयोध्या में आकर के राम जी में नहीं डूबे तो लिख लो, पूरी जिंदगी में कभी राम में आप डूब नहीं पाएंगे, ये भी गारंटी है। तो इस रामचरितमानस में आपको लगाना है डुबकी। इसलिए रामायण नाम था, वाल्मीकि जी ने नाम रखा रामायणम। रामायण का अर्थ है रामस्य आयण आश्रय स रामायण, माने राम का घर। रामायण का हिंदी अर्थ क्या होगा? राम जी का घर। आयन कहते हैं आश्रय, जिसके आश्रय में रहता है व्यक्ति, घर के नीचे रहता है छत में, इसलिए रामस्य आयण आश्रय इति रामायण। माने वाल्मीकि जी ने कहा कि राम जी का घर है, आपको उनके घर में जाना है। पर बाबा ने कहा रामचरितमानस, अरे जाना नहीं है, केवल डुबकी लगाना है। जाने में तो आपको गीत कहाँ है, घर कहाँ है आपके हाथ में है। जब कथा राम जी के पास नहीं आएगा, पक्का लिख लीजिए, राम तुम्हें ढूंढते आएंगे और तुम्हारे पास आ जाएंगे। क्या बात, क्यों जी? ये बताओ, आप राम जी को ढूंढे तो अच्छी याद करें, वो अच्छा कि राम जी आपकी याद कर लें। तो यदि आपको राम जी को ढूंढना है तो रामायण पढ़िए, और यदि राम जी के द्वारा स्वयं को ढूंढवाना है, तुम ढूंढो मोए गोपाल में खोई गैया तेरी। आपने जगजीत सिंह जी का सुना होगा, ये गोपाल मैं तेरी गाय हूँ और वन में भटक गई हूँ, मैं खो गई हूँ, आप मुझे ढूंढो, मेरे पीछे पीछे आओ। ऐसा भाव मेरा बन जाए कि तुम मेरे पीछे चलो, मैं खोता चलूं। ये आनंद गोपियों को ढूंढने प्रभु आते हैं, माने राम जी आपको ढूंढे। कब ढूंढेंगे? जब आप डुबकी लगाएंगे। कब ढूंढेंगे राम आपको? जब आप डुबकी लगाएंगे, डूब जाएंगे। और डूबना कहाँ है? रामचरितमानस में डूबना है, कथा गंगा में, कथा सरिता में, कथा सरोवर में डूबना है। अच्छा, श्रोता की क्या पहचान है? श्रोता की पहचान होती है बंधुओं, ये दो चीज श्रोता को भूलना पड़ेगा, एक देह, एक गेह। एक शरीर का अभ्यास में कहा वैदेही कैसे मिलेगी? वैदेही तो तब क्या करना है आपको, देह का, और दूसरा करना है गेह का। गेह माने घर।
अरे अपने बड़े घर राम जी के घर में आ गए, अब क्या छोटे घर की बात कर रहे हैं। वो घर तो नासबान है, एक दिन तो इसी घर आना है, राम के ही घर जाना। केवल आपको डूबना है, कुछ नहीं करना है, केवल रामायण में रामचरितमानस की डुबकी लगाना है। आइए प्रारंभ करते हैं रामचरितमानस। बाबा तुलसीदास जी का मंगलाचरण में 7 श्लोक लिख दिए। कितने श्लोक लिखे हैं मंगलाचरण में, बोलो 7 क्यों लिखे भाई? पहला कारण तो यह है कि 7 लोक हैं हमारे ऊपर। नीचे के लोग तो काम के नहीं है, राक्षस रहते हैं। ऊपर के 7 लोक हैं। यदि 7, इसलिए 7 श्लोक हैं। अथवा 7 बार हैं, 7 बारों में रामायण पढ़ो। न मंगल की छुट्टी, न रविवार की छुट्टी, न शनिवार का निषेध। और ग्रंथों को पढ़ोगे तो लिखा हुआ है मंगल को शुरू मत करो, भौमार की वर्जिता बारा, ज्योतिष में लिखा है। कोई शुभ काम करो, कथा आदि, तो मंगल और शनि को हटाओ। पर राम जी क्या कहते हैं, रामायण को 7 बार। अरे वाह, मंगल को करो तो हनुमान जी का बार, शनि को करो तो शनि ग्रह समाप्त। 7 पुरी हैं, अयोध्या, मथुरा, माया। 7 पुरियों में रामायण गाई जा सकती है। 7 सुख अर्थागमो नित्यमरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, धन की आमद हो, शरीर स्वस्थ रहे, पत्नी सुंदर सुशील हो, बेटा आज्ञाकारी हो, वेद का ज्ञान हो, भाइयों का बल हो, और राज में यदि 7 सुख चाहते हो तो उठा लो। आपके जीवन में 7 सुख आ जाएंगे, आनंद आ जाएगा। इसलिए इस मानस का पहला अक्षर क्या है साहब? वर्णानाम अर्थ संघानाम वंदे वाणी विनायक। पहला अक्षर है बा। पहला अक्षर कौन सा है? बा क्यों ऐसा? महाराज जी व्याकरण है, संस्कृत में एक व्याकरण में एकाक्षरी कोश है। वहाँ एक एक अक्षर का अर्थ है। कल भी आपने सुना, मैं व्याकरण की बात जरूर बोलूंगा रोज, क्योंकि मेरा विषय है। वैसे हुआ वह क्या? वह इति अमृतम बीजम। चाहते हो तो रामायण को पढ़ो, इसलिए तुलसीदास जी ने सबसे पहले वह कहा। और भागवत का भी प्रारंभ वैसे है। महाराज जी भागवत का प्रारंभ भी वाह। श्री सुखोवाच वरीयाने सते कृष्णा कृतो लोकहितो नृपः। सुखदेव जी ने पहले शब्द में भागवत का वरम बहुत अच्छा। बोलो मृत्यु लोक कौन सा लोक है? कौन सा है पीछे वाले बताओ? या मरना निश्चित है, लिख लो। जो दुनिया में आया वो गया, सबको जाना है, ये पक्का है कि नहीं? अब कोई ऐसा उपाय मिल जाए क्यों जी कि मरना न पड़े और दुनिया का आनंद भी लेने, तो कैसा रहे बोलो? खूब आनंद से रहो, खाओ पियो मौज करो, परिवार विवाह करो, बच्चे हो, शादी विवाह हो, मकान दुकान हो, गाड़ी घोड़े हो, खूब मौज करो, और फिर भी मोक्ष हो जाए दुनिया।